देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया से पास आउट व्यक्ति जो है अपना ज्ञान तेजी से लोगों में फैला रहे हैं। ऐसे में लोगों में चिंता भी है कि ये वैक्सीनेशन जो है काम नहीं करती है और कुछ लोगों का मानना है काम भी करती है और तरह तरह की लोग जो है अफवाहें फैला रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करेंगे कि आखिर में वैक्सीनेशन काम कैसे करती है और आपके जो भी डाउट हैं कि आखिर में फर्स्ट डोज लगाने के बावजूद जो है व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव कैसे पाया जा रहा है, सेकेंड डोज लगाने के बाद भी व्यक्ति पॉजिटिव कैसे पाया जा रहा है, कितने दिन में जो एंटीबॉडीज है जो कोरोना से फाइट करती है वो बॉडी में डेवलप होती है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करें तो भारत में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। सबसे पहली है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। तो हम बता देते हैं कि आखिर में कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है। कोविशील्ड में जो है एक एडिनो वायरस है जो लगभग चिंपांजी में पाया जाता है, सर्दी जुकाम का वायरस है। इसी को मॉडिफाई करके कोरोना जैसा बना के आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, जिससे एंटीबॉडीज जो है कोरोना से लड़ने के लिए डेवलप होती है। और दूसरी है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में कोरोना वायरस को ही जो उसका हल्का फॉर्म है उसके आप कह सकते हैं हाथ पैर काट के उसको बेहोश करके आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, जिससे आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज उससे लड़ने के लिए डेवलप होती है। तो ये है दोनों वैक्सीनेशन का काम करने का तरीका। अब किसी किसी को कोवैक्सीन लग रहा है और किसी किसी के यहाँ कोविशील्ड लग रहा है। दोनों ही अपने तरीके से काम करते हैं और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर में वैक्सीन लगने के कितने दिनों के बाद हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज डेवलप होती है। तो आप सभी को पता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 2 डोज में दिया जा रहा है, फर्स्ट डोज और सेकंड बूस्टर डोज, और दोनों के ही बीच में 28 दिन की गैपिंग रखी गई है। इसका कारण यही है कि वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के लगने के लगभग 14 दिन बाद 2 हफ्ते बाद 90% लोगों में जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों में जल्दी भी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है और कुछ लोगों को थोड़ा समय भी लगता है। इसलिए दोनों डोज के बीच में 28 दिन की गैपिंग रखी गई है। अब जब फर्स्ट डोज के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है तो सेकेंड डोज की जरूरत क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि कोरोना वायरस से लड़ पाए। इसलिए 28 दिन के बाद सेकेंड डोज भी दिया जाता है, जिससे एंटीबॉडीज जो है वह तेजी से डेवलप होती है और इतनी क्वांटिटी में डेवलप हो जाती है कि वह कोरोना वायरस का अब सामना कर सके और आपको उस कोरोना वायरस से बचा सके। अब देखिए, आप बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है और आप न्यूज में भी देखते हैं, प्लस जो सोशल मीडिया के टॉपर्स हैं, टॉप कर रखा है, वह भी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि वैक्सीन सब मन की तसल्ली है, वैक्सीन काम नहीं करती है। और आप न्यूज वगैरह में देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि फर्स्ट डोज के बाद ही कोई पॉजिटिव हो गया, सेकेंड डोज लगवाने के बाद भी वह व्यक्ति पॉजिटिव हो गया। तो इसका कारण क्यों है? देखिए, आपको जवाब तो मिल ही गया है, लेकिन मैं वापस से बता देता हूं। देखिए, पहला केस यह हो सकता है कि जब व्यक्ति फर्स्ट डोज लगवाने गया था वह तभी पॉजिटिव था, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था, और जब उसने फर्स्ट डोज लगवाया उसके बाद देखिए, क्योंकि कोरोना वायरस ही हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वही डिजीज हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे उसकी हालत में थोड़ा सा और बदलाव आता है और वह व्यक्ति पॉजिटिव शो होता है। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डोज लगने के 14 दिन बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है, प्लस वह एंटीबॉडीज इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि वह कोरोना वायरस से लड़ सके और आप पॉजिटिव ना हो। और इस बीच जैसा कि सभी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आपको अभी भी बचने की जरूरत है, लेकिन व्यक्ति तब भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और वही व्यक्ति जब इन्फेक्टेड हो रहा है तो लोग जो है अफवाह उड़ा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। और अब रही बात दूसरी डोज के लगने के बाद भी पॉजिटिव होने की, तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च में सामने आया है कि दूसरी डोज लगने के बाद भी 20 से 25 दिन में जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो पाती है उस मात्रा में जिससे वह कोरोना वायरस से लड़ सके। अब आप सोचिए, आपने सेकंड डोज भी लगवा लिया और आप बेफिक्र घूम रहे हैं या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए जो कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसी वजह से जो ये लोग हैं अफवाह उड़ा रहे हैं और आपके मन में थोड़ी सी हलचल मची हुई है। बाकी अगर आप सोचें कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद भी मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी 80 से 90% ही कारगर साबित होता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना अगर वायरस हो भी जाता है, पॉजिटिव हो भी जाते हैं, तो वह इतना गंभीर नहीं रहता है, वह माइल्ड नेचर का रहता है, जो कि हल्की फुल्की बीमारी के बाद निकल जाता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब भी आपको सारे प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है। और ये जो भी अफवाहें फैल रही है वैक्सीनेशन के प्रति, इतनी नेगेटिव चीजें हैं, ये आपको मन से निकालना पड़ेगी
क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वापस से पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी हम जानते हैं पहले ही नेगेटिव जा रही है और अगर वापस से लॉकडाउन लग गया तो इस बार काफी मुसीबतें हो जाएगी। इसलिए समझदार बनिए और समझदारी बरतिए और जब भी आपका नंबर आता है आप वैक्सीनेशन लगवाइए और जो भी अफवाह फैला रहा है उसको आगे वह अफवाह भी ना फैलाने दें। और बाकी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।